पिछले क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताए थे कि एक संस्था के कैश और इक्विवेलेंट ऑफ कैश में परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए हम जो विवरण पत्र तैयार करते हैं वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। कैश एंड इक्विवेलेंट ऑफ कैश में परिवर्तन के लिए जो विवरण पत्र तैयार करते हैं वह कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। उसमें हम बताए कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत तैयार किया जाता है और ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं लेखा मानक 3 के अनुसार, लेखा मानक 2 के अनुसार, लेखा मानक 1 के अनुसार, लेखा मानक 6 के अनुसार। अब उसमें से जो ऑप्शन आपको हो वो उसको कलर करें। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है निम्नलिखित 3 क्रिया से। दोनों चीज इसमें तीने हैं, याद रखिएगा। और दुनिया में बहुत कुछ तीने हैं, ज्यादातर कुछ तीने हैं, भगवान भी तीने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। इसीलिए संगम भी 3 नदियों के मिलने से ही बना है ना। इसलिए बहुत कुछ दुनिया में जब रिसर्च करोगे तो 3 मिलेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम 3 एक्टिविटीज के तहत बनाते हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ध्यान देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा, बातचीत नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा फिनांसिंग एक्टिविटी। फिनांसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, फिनांसिंग, इन्वेस्टिंग, 3 क्रिया के अंतर्गत हम बनाते हैं। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। अब हम पूरे चैप्टर का एक सारांश आपके सामने रखते हैं। कोई भी संस्था, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज उसका बैलेंस शीट होता है, जो स्पष्ट करता है कि संस्था का टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज के बराबर है या नहीं, अर्थात संस्था का पोजीशन क्या है ना, गुड है, बेटर है या वेस्ट है। तो बैलेंस शीट, पीछे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू किए थे, यानी पार्ट बी शुरू किए थे, तो उसमें बताए थे कि कंपनी का बैलेंस शीट एल फॉर्म में हम तैयार करते हैं। हॉरिजेंटल फॉर्म में पार्टनरशिप का बैलेंस शीट होता है, कंपनी का बैलेंस शीट एल फॉर्म में होता है। ये बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, जिसके अंतर्गत इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम शामिल करते हैं, शेयर होल्डर फंड में आता है। इसके आगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत हम प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड या और कोई फंड है, इसको हम लेते हैं। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज और अदर लायबिलिटीज, ये हमारा लायबिलिटीज। इसके नीचे एसेट्स, इसको थोड़ा और हम खींच सकते थे, जानबूझ के छोटा कर लिया है। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डीआर बैलेंस, ये इधर होता है।
और एसेट्स बराबर लायबिलिटीज। ये हमारा बैलेंस शीट है। इसी बैलेंस शीट में से इस तीनों एक्टिविटीज में चीज जाएगा। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का चीज होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद अदर लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड, ये जो है ये फिनांसिंग एक्टिविटीज का चीज होता है। ये है फिनांसिंग एक्टिविटीज। और ये फिक्स एसेट्स जो है ये सिर्फ आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। बैलेंस शीट में जितना भी चीज है उसको 3 ग्रेड में बांट दें, शेयर होल्डर फंड और अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज का मतलब डिवेंचर, लोन, बैंक लोन, ये सब जो होता है, ठीक है। कुल मिला के वे सभी चीज जो माध्यम है संस्था में कैश आने का या कैश पेमेंट करने का, ठीक है, वो फिनांसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस मतलब रुपया पैसा, है ना। तो फिनांसिंग एक्टिविटीज में संस्था में रुपया आता है शेयर से, डिवेंचर से, लोन से, तो ये चीज फिनांसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। फिक्स एसेट या तो हम खरीदते हैं या तो हम बेचते हैं, तो ये फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। और बाकी जो बच गया करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के माध्यम से हम समझ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम है उसको कहां ले जाना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये रिजर्व एंड सरप्लस और अदर लायबिलिटी, ये करेंट लायबिलिटीज और करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शेयर होल्डर फंड और ये अदर लायबिलिटीज, ये चला जाएगा फिनांसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। इस तरह से हम छांटते हैं यदि, तो कैश फ्लो पढ़ना आसान हो जाता है। अब यहां में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। इसमें डेटर है, बीआर है। अब यहां ध्यान दें, डेटर हमारा होता है करेंट एसेट्स, बीआर होता है करेंट एसेट्स, क्रेडिटर होता है करेंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग करेंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटीज, एक्यूड इनकम करेंट एसेट्स, डिप्रिसिएशन पीएल के डीआर का चीज होता है, इसीलिए ये पीएल का आइटम है। पीएल के डीआर भाग को भी हम ऐड करते हैं। और बेस हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट होता है। तो यहां देखें पिछले साल हमारा कितना है, 22 में 50,000 और 23 में कितना है 1,80,000। तो कुल मिला के चेंज कितना हुआ, नेट प्रॉफिट अगर हम आकलन करें तो यहाँ 1,30,000 होगा। 50,000 पिछले साल हमारे पास ऑलरेडी था, इस साल 1,80,000 हुआ, तो कितना बढ़ा 1,30,000। इस साल हम क्या कमाए 1,30,000। तो सवाल बनाते समय ना तो 50,000 लिखेंगे ना तो 1,80,000 लिखेंगे, ये लिखाया कितना। अब यहां पे यदि ये 50,000 और ये 40,000 रहता तो पिछले साल के तुलना में हम 10,000 लॉस में है इस साल, तो वो हमारा लॉस हो जाता है। ये भी ध्यान देंगे, यहां 50,000 था, यहां अगर 40,000, 30,000, 45,000 यानी इस अमाउंट से यहां कम जाता तो वो जो भी डिफरेंस होता वो लॉस होता, तो वहां पे लॉस का रूल लगेगा। हम लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिए फॉर्मेट में पिछला दिन अलग अलग फॉर्मूला दिए थे, है ना। तो ये प्रॉफिट है। अब यहां देखें करेंट एसेट्स ये कितना है 50,000 और ये कितना है 40,000, तो ये क्या कहलाएगा, डिक्रीज किया 10,000, घटा ना, ये 10,000 है, ये 12,500 है, तो ये क्या कहलाएगा इंक्रीज 2,000, ये 25,000 से 20,000 हो गया, तो डिक्रीज 5,000, 800 से 1,000 हो गया, तो इंक्रीज 200, 40,000 से 25,000 हो गया, तो डिक्रीज 15,000, 6 से 7 हो गया, तो इंक्रीज 1,000, 40 से 50 हो गया, तो इंक्रीज 10,000। अब
जब हमारा नेट प्रॉफिट होता है तो हम पिछला दिन फॉर्मेट जो दिया नेट प्रॉफिट का, करेंट एसेट्स का डिक्रीज और करेंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और पीएल अकाउंट का डीआर आइटम, ये प्लस होगा प्रॉफिट में। समझ रहे हैं? ये बेसिक चीज है। करेंट एसेट्स का डिक्रीज, करेंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और पीएल का डीआर आइटम, ये प्लस होगा, और माइनस करेंट एसेट्स का इंक्रीज, करेंट लायबिलिटीज का डिक्रीज और पीएल का सीआर आइटम, ये माइनस होगा। तो यहां हम प्लस माइनस का ये इंक्रीज डिक्रीज छाप चुके हैं। अब इस के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट में जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पे लिखना शुरू करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख के एक पार्टिकुलर 2 अमाउंट का कॉलम खींचें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, थोड़ा जल्दी करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पार्टिकुलर और 2 अमाउंट का कॉलम। यहां पे डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, यहां पे एक रफ और एक मेन होगा। यहां रखो। कैश पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिए, पर्टिकुलर के नीचे लिखें इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम जो सवाल बनाएंगे वो किसके अंतर्गत? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत, इसीलिए हेडिंग लिख देना होता है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट लिख दें। नेट प्रॉफिट 1,30,000, नेट प्रॉफिट 1,30,000। सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, ये फाइनल सेकेंड कॉलम में 1,30,000, नेट प्रॉफिट 1,00,000। वहां क्यों लिख रही हो? सेकेंड कॉलम ये हुआ कि फिर देखो तुम्हारा भी रात वाला नहीं उतरा है, लड़का लोग का नहीं उतरता है। यहां ध्यान दें, नेट प्रॉफिट 1,30,000। अब हम यहां लिखे करेंट एसेट्स में डिक्रीज को प्लस करते हैं। तो करेंट एसेट्स ये डेटर है, डेटर यहां क्या है? डिक्रीज है, तो ये प्लस होगा। ये इंक्रीज है तो माइनस होगा। करेंट लायबिलिटीज में डिक्रीज माइनस, इंक्रीज प्लस, ये बिल्स पेएबल का डिक्रीज माइनस एक्यूड इनकम, ये माइनस, और ये डिप्रिसिएशन है, इसीलिए ये प्लस, डिप्रिसिएशन प्लस होगा। पीएल की डीआर भाग का चीज है। तो शुरू करें डिप्रिसिएशन से। डिप्रिसिएशन इंक्रीज, डिप्रिसिएशन 10,000, इंक्रीज डिप्रिसिएशन 10,000। हाँ, सभी को फर्स्ट कॉलम में लिखें, जितना भी ऐड का आइटम है सबको एक जगह लिख के टोटल ले जाएंगे सेकेंड कॉलम में। और यहां देखें 3 जगह प्लस लगल है, ये तीनों जाएगा प्लस में। तो 10,000 लिख दिए डिप्रिसिएशन का। उसके बाद प्लस है इंक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इंक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इंक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 200। और डिक्रीज, डिक्रीज डेटर्स, डेटर में यहां डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज डेटर्स 10,000, डिक्रीज डेटर्स 10,000। तीनों को जोड़ के सेकेंड कॉलम में ले आए। कितना कितना है? 10,000, 10,000 और 200, यानी 20,200। ऊपर कितना था? 1,30,000। 1,30,000 में 20,200 जुटेगा तो ये कहलाएगा कितना? 1,50,000। लिख दें टोटल 1,50,000। टोटल कर 1,50,200,
1,50,200। अब उस टोटल में से लेस होगा। अब आगे हेडिंग दे, टोटल के कॉलम के बाद में लेस लिखिएगा। लेस नीचे डबल लाइन से या सिंगल लाइन से बंद नहीं करना है, अमाउंट ओपन रहेगा। लेस लिख के लेस में यहां जितना चीज में माइनस लगल है ये सब लेस में जाएगा। तो इंक्रीज बिल्स रिसीवेबल, इंक्रीज बिल्स रिसीवेबल 2,500, इंक्रीज बिल्स रिसीवेबल 2,500। डिक्रीज क्रेडिटर्स 5,000, डिक्रीज क्रेडिटर्स 5,000, डिक्रीज बिल्स पेएबल 15,000, डिक्रीज बिल्स पेएबल 15,000। इंक्रीज एक्यूड इनकम, इंक्रीज एक्यूड इनकम 1,000, इंक्रीज एक्यूड इनकम 1,000। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के सेकेंड कॉलम में आके टोटल में से घटाइए। कितना हुआ? 15, 5, 20, 2, 22, 23,500। 23,500 इधर ले आइए और घटा दीजिए। 23,500 लाके घटाइए। कितना आया? जिसका कॉपी पे राइटिंग अच्छा हो वीडियो में डाल दो अपना पेज का फोटो। तुम्हारा 2 पन्ना में बना है। शुभम बुलाओ, इसके साथ रखो, इस क्वेश्चन को भी वीडियो में ले लो। कोई बात नहीं, सॉल्व लिखो, सॉल्व क्वेश्चन 6 डॉक्टर एसके सिंह बुक, क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर एसके सिंह। और यहां पे वीडियो में डाल दो इसको भी। आ जाओ, 1 मिनट में वीडियो फालतू में चला है, बीच में से एडिट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखें, आंसर पे गए। अब यहां पे आंसर ध्यान दें, रिजल्ट प्लस में है। फॉर्मेट हम समझा रहे थे तो बताए थे, प्लस में रहेगा तो कैश फ्लो लिखाएगा और माइनस में रहेगा तो कैश यूज लिखाएगा, है ना। तो यहां रिजल्ट प्लस में है तो उस रिजल्ट को लिख दीजिए, कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको रोको 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये 2023 में पूछा है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन 2016 में पूछे हुए था, ठीक है। तो ये द फॉलोइंग आर द पोजीशन ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है कि इस क्वेश्चन में 2 आइटम है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज ऑफ मोहन लिमिटेड। मोहन लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिसके करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का ये विवरण है। इसमें कहता है द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान दें, कंपनी को लॉस हुआ है 50,000। फॉर्मेट में हम बताए थे कि प्रॉफिट में जो चीज ऐड होगा ये केस, नेट प्रॉफिट में ये प्लस है और ये माइनस है, और अगर नेट लॉस होता है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, केस सीधे उलट जाएगा। अब यहां पे डेटर ये 20,000 है, यहां कितना है? एक चीज और ध्यान देंगे, परीक्षा में सेटर थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि सेटर होते हैं हम लोग जहां तक सोचना बंद कर देते हैं, जहां से उसके आगे से वो लोग सोचते हैं, है ना। तो ये ईयर यहां 2021 है और यहां क्या है, हम लोग को आदत बन जाता है यहां से यहां कंपेयर करने का। सेटर क्या करेंगे, यहां 22 कर देंगे, यहां 21 कर देंगे।
ईयर अगर पलट दिए तो इससे इसका कंपेयर होगा, है ना। तब इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकलेगा, इस अमाउंट से इसका कंपेयर करेंगे। अभी क्या था, प्रीवियस ईयर ये है, करेंट ईयर ये है, तो इससे इसका कंपेयर किए कि यहां बढ़ा या यहां घटा। लेकिन ईयर उल्टा लिख दे, ये करेंट हो जाए और ये प्रीवियस हो जाए, तब इधर से इधर कंपेयर करेंगे। आगे आपके बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ईयर पलटा हुआ मिलेगा। तो आदमी को हैबिट होता है यहां से यहां कंपेयर करने का। तो सवाल बनाने से पहले ये चेक भी करना है कि ईयर सही लिखा हुआ है कि उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां पे देखें डेटर, ये हमारा करंट एसेट है। ये काम भी जरूरी होता है कि क्वेश्चन में से छांट लें कि कौन एसेट है और कौन लायबिलिटीज है। तो ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटीज है, ये फिर करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटीज है। 4 गो आइटम है, इसमें 2 गो आइटम करंट एसेट है और 2 गो आइटम करंट लायबिलिटीज है। क्लियर। डेटर 20,000 है और यहां 15,000 है। इस क्वेश्चन में डिक्रीज हो गया डेटर, डेटर डिक्रीज किया 5,000, 10,000 से 8,000 है, यानी क्रेडिटर्स डिक्रीज कर गया, क्रेडिटर्स ये 2,000, ये 6,000 है, ये 8,000 है, इंक्रीज कर गया बीआर 2,000 और डिक्रीज कर गया प्रीपेड एक्सपेंसेज ये 1,000। इंक्रीज डिक्रीज के तथ्य को समझें। सबसे पहले डेटर करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा करंट एसेट्स ही होता है, मिस्टेक हो गया हमसे। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस में डिक्रीज हुआ है। अब ये हो गया हमारा करंट एसेट्स, ये हो गया करंट लायबिलिटीज, ये हो गया करंट एसेट्स, ये हो गया करंट एसेट्स। क्वेश्चन में जो नाम है उस नाम के हिसाब से। अब नेट लॉस है क्वेश्चन में, नेट लॉस में देखें माइनस में जाएगा डिक्रीज एसेट का, डिक्रीज एसेट का ये माइनस होगा, डिक्रीज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डिक्रीज ये प्लस होगा, बीआर का इंक्रीज प्लस होगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस का डिक्रीज यानी करंट एसेट्स का डिक्रीज ये माइनस होगा। नेट लॉस में प्रॉफिट से उल्टा है, ये प्लस का चिन्ह है, एसेट्स का इंक्रीज और लायबिलिटीज का डिक्रीज ये प्लस होगा और एसेट्स का डिक्रीज और लायबिलिटीज का इंक्रीज ये माइनस होगा। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 2 कॉलम खींच लें। ये पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, अमाउंट के यहां हमारे यहां आरएस चलता है, उसका चिन्ह दे दें। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इतना प्रत्येक सवाल में इस एक्टिविटीज में लिख देना है। अब ये नेट लॉस है, ध्यान दें, नेट लॉस कितना है, यहां इकट्ठे लिखे हुए हैं आधा लाख, यहां लिख दें 50,000। अब यहां हम छांट चुके हैं, प्लस में ये 2 गो चीज है, 2 गो चीज के साथ क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहां ले आए एड डिक्रीज क्रेडिटर्स, डिक्रीज क्रेडिटर्स 2,000 और इंक्रीज बीआर 2,000, 2 और 2 4,000 यहां ऐड हो जाएगा, ये हो गया 54,000। इसमें लेस हो जाएगा डिक्रीज डेटर्स 5,000 और डिक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000, 6,000 इसमें से घट जाएगा, ये 49,000। अब यहां ध्यान दें, लॉस का फॉर्मेट या प्रॉफिट का फॉर्मेट समझाए थे तो बताए थे। लॉस का सवाल है, रिजल्ट प्लस में रह गया तो ये लॉस में ही दिखाएगा, कैश लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये माइनस होता तो लिखाता कैश फ्लो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कैश लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
तनिषा वीडियो को रोको। अभी दो चीज हम चर्चा किए, एक कि हम लोग जहां पे सोचना बंद करते हैं, जो भी क्वेश्चन के सेटर होते हैं वहां से सोचना शुरू करते हैं, है ना। और समझाए कि यहां पे देखें, इधर प्रीवियस ईयर था, इधर करंट ईयर है, तो हम यहां से यहां कंपेयर करते हैं। अगर इस ईयर को बदल दे, है ना, इस ईयर को बदल दे तो क्या होगा, तो भी अगर इधर से इधर कंपेयर करेंगे सवाल गलती होगा। उससे पहले समझाए कि प्रॉफिट यहां 50,000 है और यहां 40,000 है, सवाल में बोल नहीं रहा है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो यहां 50,000 है और करंट ईयर में 40,000 है, तो 10,000 लॉस हो गया। इस क्वेश्चन को हम इस दोनों चीज को ध्यान में रखें। इस क्वेश्चन के लिए इसमें देखें 2022 यहां है, 21 यहां है, अर्थात प्रीवियस ईयर ये है, करंट ईयर ये है। तो यहां कंपेयर इधर से इधर करेंगे कि प्रीवियस ईयर के तुलना में करंट ईयर ये है, तो इसमें घटा या बढ़ा, ना कि इससे इसका तुलना करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज देखें, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, करंट ईयर में कितना है, तो क्या हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। दोनों चीज इस क्वेश्चन को हम डालें ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है कि ये प्रॉफिट को आधार मान के करिए चाहे लॉस को आधार मान के करिए। जैसे इसने बोल दिया कि लॉस ये इतना है, इसमें तो ना प्रॉफिट बोला ना लॉस बोला। तो यहां 1,20,000 है, यहां 1,00,000, मतलब 10,000 करंट ईयर में घट गया प्रॉफिट, अर्थात 10,000 लॉस हो गया। तो ये सवाल हो गया हमारा किस चीज का, लॉस का। तो हम तो सवाल बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और पर्टिकुलर अमाउंट RS, और ये इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इतना काम कर ही लेना है और तब लिखेंगे नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस यहां कितना हो रहा है, 1,20 से घट के 1,10 हो गया, तो 10,000 लॉस है। अब लॉस बोला, ये रूल से हम काम करेंगे, करेंट एसेट्स का डिक्रीज और करेंट लायबिलिटीज का इंक्रीज, ये माइनस होगा, करेंट एसेट्स का इंक्रीज और करेंट लायबिलिटीज का डिक्रीज ये प्लस होगा। तो यहां पे देखें, डेटर ये हमारा करेंट एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट ये करेंट लायबिलिटीज है, गुडविल ये ना तो करेंट एसेट्स होता है ना तो करेंट लायबिलिटीज होता है, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, लेकिन इसका रिटेन ऑफ हम ऐड करते हैं। गुडविल अगर घट गया, ध्यान दो, गुडविल अगर घट गया तो गुडविल का लैंग्वेज होता है गुडविल रिटेन ऑफ, अगर बढ़ गया तो उसका एंट्री नहीं करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। घट गया तो गुडविल रिटेन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंट्री करेंगे, बढ़ गया तो उसका एंट्री नहीं करेंगे। तो यहां देखें, ये 76,000 था, यहां कितना हो गया, 4,000 बढ़ गया, इसीलिए ये हम एंट्री में नहीं लेंगे। ठीक है, रिटेन ऑफ नहीं हुआ। प्रीपेड इंश्योरेंस ये 4,000 है, ये 8,000 है, ये हमारा प्रीपेड है इसलिए करेंट एसेट्स होगा। ये एक्यूड है, एक्यूड भी करेंट एसेट्स होता है, ये करेंट एसेट्स है। क्लियर। अब डेटर 62,000 से 50,000 हो गया, अर्थात ये क्या हुआ, 12,000 डिक्रीज किया। 62 था जो घट के 50 हो गया, तो 12,000 डिक्रीज हो गया। ये 42 से 24 हो गया, तो ये 18,000 डिक्रीज कर गया। ये 76 से 80 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। 4 से 8 हो गया, तो यहां पे इंक्रीज हो गया कितना, 4,000 इंक्रीज हो गया। ये 38 से 26 हो गया, तो ये 12,000 क्या कहलाएगा, डिक्रीज। अब हम फॉर्मूला पे आते हैं, एसेट्स का इंक्रीज, एसेट्स का इंक्रीज हम ऐड करते हैं। तो एसेट्स ये है ना, ये इंक्रीज किया, यहां ये प्लस होगा। लायबिलिटीज का डिक्रीज प्लस करते हैं, है ना, लायबिलिटीज ये है, ये डिक्रीज हुआ, ये प्लस होगा। और
कुछ नहीं, कुल मिला के ये दो वो चीज प्लस होगा, तो जब प्लस निकल गया तो जो बचा वो माइनस। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं, ऐड डिक्रीज आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000 और इंक्रीज प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। 18 और 4 22,000, 22 और 10 32,000 यहां पे ऐड हो जाएगा टोटल। अब इसमें से लेस होगा डिक्रीज डेटर्स। डेटर्स में डिक्रीज हो रहा है 12,000 और ये एक्यूड पेएबल ये भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एक्यूड पेएबल 12,000। 12 12 24,000 इसमें से घट जाएगा, तो ये 24 और 8 32, 8,000 हमारा कहलाएगा कैश लॉस। लॉस का सवाल है, प्लस में रह गया। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलें इसको वीडियो को रोकें, आगे